नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। 30 मई को कानपुर आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पहलगाम हमले के चलते दौरा हो गया था रद्द, मेट्रो का करेंगे लोकार्पण। प्रयागराज के करछना रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। 22 मई को पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे लोकार्पण। देश भर के 103 स्टेशनों का भी करेंगे लोकार्पण। गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ समझौता करेगा आईआईटी। बीएचयू शैक्षणिक कार्य के लिए 464.2 करोड़ का लोन मिला। इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल पर होगा रिसर्च। यूपी में राशन वितरण की तारीखों में बदलाव। अब 3 महीने का एडवांस राशन 21 मई के बाद नहीं मिलेगा। पहले की तारीखें अब बदल दी गई। प्रयागराज में नर्सरी क्लास के बच्चे की मौत। प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान। थप्पड़ मारने वाली टीचर बोली, हमने जान नहीं ली। आज हीट वेव 23 मई तक आंधी बारिश का अलर्ट। सुबह निकली धूप। 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है दिन का तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर कानपुर से है, जहां सपा के डीएनए बयान पर बीजेपी में आक्रोश देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका है। बीच चौराहे नारेबाजी कर पुतला फूंका गया है। अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया है। तो बयान देने वाले सपाइयों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। सपा के डीएनए वाले बयान को बेहद शर्मनाक बताया गया। गोविंद नगर के दीप तिराहे का यह पूरा मामला है। तो गोविंद नगर के दीप तिराहे पर पुतला फूंका गया है। हमारी मांग है कि समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो तत्काल प्रभाव से समाज से बहिष्कृत किया जाए। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जो कानूनी कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो, वो तत्काल की जाए। ऐसे अमर्यादित बयान का कोई मतलब नहीं है। इस पूरे देश में समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह से मर्यादा को तार कर रहे हैं, किस तरह से मर्यादित बयान बराबर दे रहे हैं, ये आप सब जानते हैं। यहाँ के लोग समझदार लोग हैं। भारतीय जनमानस में इस बात को लेकर बहुत उत्तेजना है, बहुत उद्वेलित है भारतीय जनमानस। और प्रत्येक भारतीय के मन में ये बात है कि अखिलेश यादव के द्वारा जो बयान दिया गया है, उस बयान को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। उन्होंने अपने शब्दों में बोला है, लेकिन यहाँ का जो भारतीय है वो उस बयान को दोहरा नहीं सकता है कि इतनी अमर्यादित पड़ी है। वो किसी का डीएनए टेस्ट कराने का कोई औचित्य नहीं है। इस तरह की बात करना, इस तरह की मांग करना बहुत ही असम्मानजनक बात है और हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। और ऐसे बयान देने वाले तो अखिलेश यादव को समाज से बहिष्कृत करने की मांग करते हैं। सरकार से मांग है कि उनके विरुद्ध उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। ऐसी हमारी यहाँ के लोगों की मांग है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा से अगली खबर, जहां भूसी से भरे खड़े ट्रक में आग की घटना सामने आई। कूड़े के ढेर से ट्रक में आग लगी है। भीषण आग की घटना सामने आई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के समय ट्रक में नहीं मौजूद था चालक। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ट्रक मालिक सहित आग के कारणों की तलाश पुलिस कर रही है। तहसील सदर क्षेत्र स्थित जीटी रोड की यह घटना है। और अगली खबर कौशाम्बी से, हाईवे पर अनियंत्रित बाइक ट्रेलर से टकराई है। खड़े ट्रेलर से टकराकर बाइक सवार 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। इलाज के दौरान बाइक सवार तीनों की मौत हुई है। अजुआ कस्बे में रहकर करते थे फेरी कारोबार। रिश्ते में पिता, बेटा और दामाद थे, तीनों मृतक। सैनी क्षेत्र के हाईवे स्थित वैष्णो ढाबा की यह पूरी घटना है। तो इलाज के दौरान बाइक सवार तीनों लोगों की मौत हुई है। अजुआ कस्बे में रहकर फेरी का काम करते थे तीनों। रिश्ते में पिता, बेटा और दामाद थे, तीनों मृतक। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां रिजवान की पार्टी में बनी रील वायरल हुई है। दबंग रिजवान ने स्टेटस में लगाया वायरल रील को। स्टेटस में लगाया कड़ी सुरक्षा वाले कोर्ट परिसर की ये रील बनाई गई थी। रील वायरल होने से कोर्ट की सुरक्षा पर भी अब सवाल खड़े हुए हैं। वायरल रील के साथ सुनाई देता है दबंगई का गाना। खुर्जा एससीजेएम कोर्ट का बताया जा रहा है ये वीडियो। तो दबंग रिजवान ने स्टेटस में
लगाया वायरल रील को। कड़ी सुरक्षा वाले कोर्ट परिसर में बनाई गई है रील। रील वायरल होने से कोर्ट की सुरक्षा पर सवाल उठे। कड़ी सुरक्षा वाले कोर्ट परिसर में बनाई गई है रील। रील वायरल होने से कोर्ट की सुरक्षा पर अब सवाल खड़े हुए। वायरल रील के साथ सुनाई देता है दबंगई का गाना। तो बुलंदशहर से अहम खबर, जानकी कोर्ट में बनी रील वायरल हुई। अगली खबर हरदोई से, जहां 10,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ है। लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार था। गिरोह बनाकर आरोपी घटनाओं को अंजाम देता था। सवाजपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो गिरोह बनाकर आरोपी घटनाओं को अंजाम देता था। इस वक्त ये खबर आपको दिखा रहे हैं, सवाजपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी की है। हरदोई से अहम खबर, 10,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ है। और अगली अहम खबर कौशाम्बी से है, जहां ट्रेलर ड्राइवर की हत्या हुई। आरोपियों पर घोषित इनाम करोड़ों का कॉपर तार लूट की गई थी। लूटकर चालक की हत्या की गई। आजमगढ़ के राजागंज कुंभ निवासी रंजीत पुत्र चंद्रेश आरोपी है। जौनपुर के पोरई खुर्द निवासी कार्तिक पुत्र अनिल भी आरोपी बताया जा रहा है। आईजी प्रयागराज ने आरोपियों पर घोषित किया इनाम। दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित हुआ। जौनपुर के पोरई खुर्द निवासी कार्तिक पुत्र अनिल को भी आरोपी बनाया गया है। आईजी प्रयागराज ने आरोपियों पर इनाम घोषित किया। 50-50 हजार रुपए इनाम आरोपियों पर घोषित किया गया। कौशाम्बी से अहम खबर, ट्रेलर ड्राइवर की हत्या की गई। आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया। करोड़ों का कॉपर तार, लगभग 4 करोड़ रुपए का कॉपर तार लूटकर चालक की हत्या की गई। अगली खबर गोंडा से है, जहां नहर विभाग की लापरवाही ने 3 साल के आपको बता दें 3 बच्चों की जान ले ली। 3 बच्चों की जान नहर विभाग की लापरवाही से चली गई है। नहर से सटे गड्ढे में डूबकर तीनों की मौत हुई है। बिना कट पॉइंट चेक किए नहर में छोड़ा गया पानी। पानी के रिसाव से भरा नहर किनारे का गड्ढा। खेलते खेलते तीनों बच्चे उसी गड्ढे में डूब गए। गड्ढे में डूबने से तीनों बच्चों की जान चली गई। मरने वाले तीनों बच्चों की एक ही आपको बता दें एक ही राशि परसपुर देहरास के मजरे अहेड की घटना है। मरने वाले तीनों बच्चों की एक ही राशि परसपुर देहरास के मजरे अहेड की यह घटना है। नहर विभाग की लापरवाही से 3 बच्चों की जान चली गई। गोंडा से खबर आपको दिखा रहे हैं, नहर से सटे गड्ढे में डूबकर तीनों की मौत हुई। और अगली खबर सीतापुर से है। पुलिस ने 29 वारंटी गिरफ्तार किए। अलग अलग थाना पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं। बिस्वा व सकरन थाना क्षेत्र के 8 वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। मानपुर थाना क्षेत्र के 4 वारंटी पुलिस के हाथ चढ़े। हरगांव, रेवसा, मिश्रिख व महोली के 2 वारंटी गिरफ्तार किए गए। अटरिया थाना क्षेत्र का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। अटरिया थाना क्षेत्र का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया।
सीतापुर से अहम खबर, पुलिस ने 29 वारंटी गिरफ्तार किए हैं। अलग अलग थाना पुलिस ने ये गिरफ्तारियां की हैं। और अगली खबर बुलंदशहर से, जहां सौर यात्रा से पहले खाकी का फ्लैग मार्च देखने को मिला है। पुलिस ने मिश्रित आबादी में फ्लैग मार्च किया है। एसएसपी की अगुवाई में फ्लैग मार्च किया गया है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने लोगों से अपील की है। लोगों से शांति व सौहार्द कायम रखने की अपील एसएसपी के द्वारा की गई है। अराजकता पर एसएसपी ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। खुर्जा गेट चौकी से लेकर नरसल घाट तक पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। तो लोगों से शांति और सौहार्द कायम रखने की अपील एसएसपी के द्वारा की गई है। साथ ही अराजकता पर एसएसपी ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज के छिबरामुख कोतवाली क्षेत्र स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में शनिवार को एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाए जाने से उनकी बेटी की जान चली गई। इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। मृतका के पिता का कहना है कि युवती को सामान्य इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन दे दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। सूचना पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और अस्पताल परिसर में आक्रोश जताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है और जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक शव को न उठाने की चेतावनी भी दी है। वहीं अस्पताल का डॉक्टर घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया है और निष्पक्ष जांच व उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। फिलहाल पूरे अस्पताल परिसर में पुलिस तैनात है। हो गया आज बिटिया को बुखार आओ तो मैंने ले आई थी अस्पताल में चढ़ रहा हॉस्पिटल जी। इनने दवा दी, जाके इधर भर्ती कर दिया। हमने सही है, जाके ना बुखार है बोतल चढ़ाई, इनने बोतल चढ़ाई, फिर गलत इंजेक्शन कंपाउंडर इनने लगवाई के ख़त्म कर दी। आप मृतक के कौन हो? पिताजी हैं बिटिया। बाराबंकी के थाना सफदरगंज क्षेत्र में जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बांकीपुर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने का प्रयास कर रहे थे। ये कार्रवाई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों की सूचना पर की गई। सूचना मिलते ही सफदरगंज पुलिस मौके पर पहुंची और गांव के बाहर एक मकान की छत पर चल रहे कार्यक्रम को बीच में ही रोकते हुए 14 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि धर्मांतरण कराने वाले लोग लखनऊ नंबर की एक वैगन-आर कार से गांव पहुंचे थे। पुलिस ने मौके से धर्म ग्रंथ, पंपलेट्स और कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। अब इन सभी से पूछताछ की जा रही है। अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं, किन किन जगहों पर इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं और इस नेटवर्क के पीछे कौन लोग हैं। पुलिस आला अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस गिरफ्तार किए गए लोगों के मोबाइल फ़ोन और दस्तावेज खंगाल रही है। धर्मांतरण की गतिविधियों में और कौन कौन लोग शामिल हैं, इसका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मैं अभी भदोसराय बांकीपुर गांव है, ये महिला के पास में पड़ता है। वहां पर धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा है। जैसे मुझे जानकारी मिली, मैंने अपने यहाँ के सहयोगियों को फ़ोन किया। जयपाल पटेल जी हमारे बगल खड़े हुए हैं, आपको मैंने तत्काल बात किया। आप सभी कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर जब मजबूत जानकारी मिली कि यहाँ पर बाहरी कुछ एक गाड़ी आई हुई है और तब काफ़ी सारी मोटरसाइकिलें हैं और कुछ कार्यक्रम ऐसा प्रेयर टाइप का कार्यक्रम चल रहा है। हम वहाँ से निकले और तत्काल यहाँ जब तक पहुँचे तब तक पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी। पुलिस मौके पे आई थी, लेकिन जैसे ही मैं पहुँचा हूँ हमें कुछ चीज़ें संदिग्ध दिखी कि नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। तो मैंने जाते ही वो गाड़ी पे नज़र मारा, जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी, वैगनार गाड़ी थी। वैगनार गाड़ी को जैसे ही मैंने आगे देखा तो उसमें क्रिश्चियन का माला टंगा हुआ था, जिससे बिल्कुल पुख्ता जानकारी हो गई कि ये पादरी थे, ईसाई थे, जो यहाँ पर धर्मांतरण का कार्य कराने के लिए आए हुए थे। हम लोगों ने पूरा जायजा लिया। वो जो यहाँ पर जिनके यहाँ कार्यक्रम चल रहा था वो मंगता लोग हैं, उनके यहाँ कार्यक्रम चल रहा था। वो गौतम बिरादरी के लोग भी इसमें शामिल हैं। ऊपर से अभी उतर के कोतवाल साहब आए तो कोतवाल साहब ने बताया, हम लोगों ने पूछा क्या है,
कौन थे वो लोग, तो उन्होंने बोला कि ये लोग ऊपर प्रेयर करा रहे थे। अगली खबर का रुख करेंगे खबर जालौन से, जहां कुठौन थाना और कस्बे में पराली के ढेर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे पास के खेत में चल रही 1 दर्जन से अधिक बकरियां आग की चपेट में आ गई। बकरियों को बचाने में पशु पालक भी झुलस गया। आग की चपेट में आई 4 बकरियों की मौत भी हुई है। गंभीर रूप से झुलसी बकरियों का पशु चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। अग्निकांड की जानकारी पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बाद में जायजा लेने के लिए अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। कुठौंद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर जालौन से, जहां हर्ष फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों हर्ष फायरिंग के चलते एक की मौत हो गई थी, उसके बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही ताज़ा मामला जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र के न्यामतपुर गांव से सामने आया है, जहां शादी का जश्न उस वक्त मातम में बदल गया जब बारात के स्वागत के दौरान रिश्तेदार द्वारा की गई हर्ष फायरिंग में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत ज़्यादा गंभीर होने की वजह से चिकित्सकों ने 3 लोगों को झांसी रेफर कर दिया। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। आज दिनांक 18/5/25 को सुबह राजन सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम इंद्रपुरा थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना सिरसा कलार पर आकर एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा लिखा गया कि दिनांक 17/5/25 को मैं अपने गांव से बारात में गांव न्यामतपुर थाना सिरसा कलार में आया था। रात्रि में टीका के समय कुशलपाल पुत्र अजय सिंह निवासी ग्राम टिकरी थाना सिरसा कलार द्वारा अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर किया गया। अब बात करेंगे अगली खबर का। खबर संभल से है, जहां बहजोई कोतवाली क्षेत्र के मुल्हेटा गांव में शराब पीकर अपनी बारात में शामिल होना दूल्हे को भारी ही नहीं पड़ा, बल्कि जग हंसी का कारण भी बनना पड़ा। बारात चढ़त के दौरान दूल्हे के शराब के नशे में होने की जानकारी मिलते ही दुल्हन से सख्त ऐतराज ही नहीं जताई, बल्कि साहस दिखाते हुए उसने शादी करने से इनकार कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नशे के चलते दूल्हा लड़खड़ाते हुए चलता नजर आया और बोल रहा था। ये बात एक दूसरे से होकर दुल्हन तक भी किसी तरह पहुंच गई और बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। दोनों पक्षों में तानातनी के बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल माहौल ठीक करने की गरज से बारात में शामिल दूल्हे के एक रिश्तेदार को हिरासत में ले लिया। साथ ही मामले को सुलझाने के लिए पंचायतों का दौर जारी है। हालांकि दुल्हन अपने फैसले पर अडिग रहकर शराबी से शादी न करने की जिद पर अड़ी है। दुल्हन का फैसला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी दुल्हन के साहसी फैसले की सराहना कर रहे हैं। घरवाले मना कर रहे हैं लड़की के, क्यों? आपको शराब पिला दी थी होल्डिंग में, इसी बात को लेकर मना करना। कहाँ के रहने वाले हो तुम? कौन सा थाना पड़ता है? हत्यारोपी बनाने के विरोध में दुकानदारों ने दुकानें बंद रखकर विरोध जताया। आपको बता दें, विरोध के चलते नई बाजार पुरानी बाजार की अधिकांश दुकानें बंद रहीं। साथ ही आरोपी बनाए गए दुकानदारों के समर्थन में उनके परिवारों की महिलाओं ने बिश्वा मार्ग पर नगरपालिका के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आरोप लगाया कि महंत बजरंग मुनि दुकानदारों को रंजिशन फंसा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर वास्तविक दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि दुकानदारों का महंत से विवाद चल रहा है। विवाद के बाद एक बाबा की मौत हो जाने पर महंत ने दुकानदारों पर हत्या का आरोप लगाकर 10 लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी, जबकि दुकानदारों का कहना है कि पिटाई से नहीं, बीमारी के चलते बाबा की मौत हुई है।
उत्तर प्रदेश में रानी अहिल्याबाई होलकर का त्रिशताब्दी वर्ष भाजपा धूमधाम से मनाएगी। इस संबंध में कासगंज की भाजपा जिला कार्यालय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश मंत्री पूनम बजाज और जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा ने की। कार्यशाला के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में पूनम बजाज ने कहा कि पूर्व सरकारों ने महापुरुषों को जातिगत आधार पर बांटने का काम किया। उन्होंने कहा कि महापुरुषों और वीरांगनाओं ने कभी जाति के आधार पर काम नहीं किया। बजाज ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर का 300वां शताब्दी वर्ष चल रहा है। उनका इतिहास लुप्त कर दिया गया है। अब युवा पीढ़ी, बच्चों और बहनों को समझना चाहिए कि अहिल्याबाई कैसी शासिका थी। उनके कार्य समाज के लिए प्रेरणादायक रहे हैं और इसको लेकर बीजेपी 21 से 31 मई तक के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को उनका इतिहास बताएगी। हमारी एक तो कार्यशाला थी सर्वप्रथम तक, उसके बाद ये प्रेस हो रही है। हम सभी जानते हैं राजमाता अहिल्याबाई के नाम को सब जानते हैं। भाजपा ने अभी तक जितने भी काम किए हैं आपको पता हो, अपने महापुरुष और अपनी वीरांगनाएं, उनको जो पिछले कार्यकालों में, गत वर्षों में उनको जातिगत आधार पर बांध दिया गया था, जबकि जितने भी अपने महापुरुष, जितनी अपनी वीरांगनाएं हुई हैं, उन्होंने जाति के हिसाब से काम नहीं किया। उन्होंने भारत माता के मस्तक को गौरवान्वित करने का काम किया। खबर और रिया से, जहां भीषण गर्मी ने आम जनजीवन को बेहाल कर दिया है। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे बिजली खपत में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बढ़ते दबाव को संभालने के लिए बिजली विभाग ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए उन पर पानी डाला जा रहा है। गर्मी के कारण ट्रांसफार्मरों पर अत्यधिक लोड पड़ रहा है, जिससे ट्रिपिंग और तकनीकी खराबी की समस्याएं सामने आ रही हैं। इससे निपटने और बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए विद्युत विभाग के कर्मचारी ट्रांसफार्मर की बॉडी पर पानी डालकर उसे ठंडा रखने का प्रयास कर रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तापमान में अत्यधिक वृद्धि के चलते ट्रांसफार्मर अधिक गर्म हो रहे हैं, जिससे उनके फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। इस स्थिति से निपटने के लिए विभाग ने अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए हैं और मौजूदा ट्रांसफार्मरों की निगरानी बढ़ा दी गई है। गाजियाबाद में प्रदूषण पर लगाम करने के लिए अब पुराने वाहनों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को अब शहर के पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा। इसके लिए जिले के सभी 110 पेट्रोल पंपों पर हाईटेक कैमरों की निगरानी व्यवस्था जल्द शुरू की जाएगी। आरटीओ विभाग ने जिले के सभी 122 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR कैमरे लगाकर निर्देश जारी किए हैं। इन हाईटेक कैमरों के जरिए जैसे ही कोई तय सीमा से पुराना वाहन ईंधन भरवाने पहुंचेगा, उसकी नंबर प्लेट स्कैन होगी और तत्काल पेट्रोल पंप संचालक और परिवहन विभाग को अलर्ट मिल जाएगा। गाजियाबाद में ANPR कैमरे लगवाने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही पुराने वाहन कैमरे की रेंज में आएंगे, अलर्ट और चालान दोनों जारी होंगे। गौरतलब है कि दिल्ली NCR में पहले से ही 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक है, लेकिन अब इस आदेश को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में जो सारे पेट्रोल पंप है, उन पर NPR कैमरे लगाने जाने की कार्रवाई की जा रही है। NPR कैमरे का जो मुख्यतः लाभ ये होगा कि जो भी वाहन, जैसे डीजल वाहन हमारे 10 साल पूरे हो गए हैं और साथ में पेट्रोल वाहन जो 15 साल पूरे हो गए, इन वाहनों को डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। साथ में इन वाहनों का चालान भी किया जाएगा और हो सकता है तो उनके डंपिंग यार्ड में इन वाहनों का स्क्रैप भी किया जाएगा। हमारे आदरणीय DSO साहब का अभी परसों पत्र भी आया था और मेरी उनसे टेलीफोन पे वार्ता भी हुई थी। तो उन्होंने हमसे कहा था कि सरकार API कैमरे लगाना चाहती है सब पंपों पे, ताकि हम 10 वर्ष पुराने वाहनों को और 15 साल पुराने वाहनों को ट्रेस कर सकें, ताकि उनका चलन बंद हो और उनको ईंधन ना मिले। तो इसमें अभी प्रक्रिया चल रही है, कॉस्ट वगैरह मांगी गई है। ये फोटो कैमरे बनाने वालों से, तो उसकी अभी कोटेशन वगैरह मंगा रहे हैं, जो हमने कुछ DSO साहब को प्रोवाइड करा दिया और 1-2 जो रह रही है वो हम लोग करा देंगे। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ
कि परिवहन विभाग के जो साथी अफसर हैं उनसे जानकारी प्राप्त हुई है कि जो भी हमारे पेट्रोल पंप हैं उन पेट्रोल पंपों पे NPR कैमरे लगेंगे। जो भी हमारे वाहन हैं जो अपनी समय सीमा पूर्ण कर चुके हैं उनको जो है तेल न दिए जाने के संबंध में और अन्य शासनादेशों के अनुरूप कार्रवाई किए जाने के संबंध में उनसे जानकारी प्राप्त हुई थी और मैंने उनको जो है समस्त पेट्रोल पंपों की संख्या उनको चिन्हित करके काउंट करके उनको दे दिया है। रुक करेंगे अगली खबर सहारनपुर से है, जहां साधारणपुर गांव में मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। गांव निवासी दलित और ब्राह्मणों के बीच हुई संघर्ष में दोनों पक्षों की ओर से पथराव करते हुए लाठी डंडे चलाए गए। इससे संघर्ष में शामिल एक महिला सहित दो पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद त्यागी समाज के लोगों और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के बीच भी विवाद की स्थिति बनी। सभी आपको बता दें गंभीर घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। गांव की तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अफसरों ने पुलिस बल तैनात कर दिया है। चंदौली जनपद में जीरो टॉलरेंस की सरकार के दावों के बीच परिवहन विभाग पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ARTO ने बच्चों और महिलाओं सहित 19 यात्रियों को प्रचंड गर्मी में सड़क पर घंटों खड़ा रखा। गुजरात से चलकर बिहार जा रही एक निजी बस को मंडी पुलिस चौकी के पास रोक दिया गया। बस में मासूम बच्चे, महिलाएं और अन्य यात्री मौजूद थे जो तेज धूप और भीषण गर्मी में बस के बाहर खड़े होकर ARTO से बस छोड़ने की गुहार लगाते रहे। चालक का आरोप है कि ARTO के दलालों ने बस छोड़ने के एवज में 7 लाख रुपए तक की डिमांड शुरू कर दी, जबकि बस पर पहले से ही ARTO ने 20,500 रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बावजूद अवैध रूप से दूसरे दिन बीतने पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मांग की जा रही थी। परेशान बस चालक ने 12 घंटे बाद यात्रियों के लिए दूसरी गाड़ी की व्यवस्था कर उन्हें रवाना किया। वहीं ARTO डॉक्टर सर्वेश गौतम ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बस के इमरजेंसी गेट की जांच 3 दिन के अभियान के तहत की जा रही है। और मैं जब कल यूपी में निकला तब बस लेके मेरे गाड़ी नंबर है GJ05 BT 5300 और यूपी के चंदौली ज़िला में मेरे को RTO साहब ने रोका गया। RTO का जब चेकिंग चल रहा था रोका गया मेरे को, और RTO का साहब का नाम था डॉक्टर सर्वेश साहब गौतम साहब। उसने जब रोका गया तो मेरे पास मेरी गुजरात की स्टेट परमिट थी। शासन द्वारा जो है 15 से 17 तक 3 दिन का जो है चेकिंग अभियान लगाया गया था। अभी एक बहुत मार्मिक दुर्घटना लखनऊ में हो गई जिसमें बस जो है उसमें इमरजेंसी गेट नहीं खुला और 5 लोगों की जान चली गई। उसी संबंध में हम लोग चेकिंग अभियान लगाए थे और लगातार इस रोड पे जो है डबल डेकर बसें जो है चल रही हैं। तो हम लोग के द्वारा चेक किया गया, एक गुजरात नंबर की गाड़ी थी, उसको नवीन मंडी स्थल में बंद किया गया। उसमें इमरजेंसी गेट प्रथम दृष्टया हमको नहीं दिखा और हमने RI को लिखा है जाँच के लिए।